कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bhaj man Shri Radhe Gopal Bhaj man Shri Radhe Gopal Bhaj man Shri Radhe Gopal Bhaj man
गोपाल श्री राधे गोपाल श्री राधे श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल भज मन 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 श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे हमारो धन हरि बोल राधा से राधा हमारो धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन हरि बोल राधा से राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा
राधे राधे तीर घाट पे राधे राधे खुशी घाट पे राधे राधे पंचमी घाट पे राधे राधे सूर्य घाट पे राधे राधे कदम टेर पे राधे राधे कोकिला बन में राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे श्याम कुंड पे राधे राधे उद्धव कुंड पे राधे राधे गोविंद कुंड पे राधे राधे नाथ कुंड पे राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे हमारो भजन हमारो भज राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि योग धर्म हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंदे भगवते वासुदेवाय नमो
वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो उपस्थित आप सभी बड़भागियों का इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भगवान की कृपा करुणा से हम सभी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान की महती कृपा से हम सभी कस्या वासियों को प्रत्येक रविवार को सत्संग सुलभ होता है और हम सभी इसका लाभ उठाने के लिए एकत्रित होते हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। सत्संग की महिमा में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक समय हमारे महाराष्ट्र के पैठण नामक गांव में एक कुर्मदास नाम के महात्मा जी रहते थे। दिन रात भगवान के नाम का जप करते रहते थे और हमेशा बड़ा शांत स्वभाव उनका था। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो हमारे महाराष्ट्र के पैठण नामक गांव में एक कुर्मदास नाम के महात्मा जी रहते थे। हमेशा अपने मुख से
भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते थे और बड़े शांत स्वभाव के थे और संसार के समस्त विषयों से हमेशा विरक्त रहते थे। बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन एक दुख की बात थी। क्या? कि उनके हाथ और पांव के पंजे नहीं थे। उनका हाथ तो था, दोनों हाथ थे, लेकिन पंजे नहीं थे, अंगुलियां नहीं थी, और दो पांव भी थे, लेकिन पांव के जो पंजे हैं वह पंजे नहीं थे, अपंग थे। अब एक दिन की बात है कि उनके पैठण गांव में एक भानुदास नाम के महात्मा जी आए। जो भानुदास जी संत एकनाथ जी के दादाजी थे। हमने आपको पहले भी बताया था, शायद नहीं याद होगा। संत एकनाथ जी भगवान के इतने सच्चे भक्त थे कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण 12 साल तक उनके घर पर नौकरी किए थे, एक अनजान व्यक्ति बनकर। उनके दादाजी थे, उनका नाम था भानुदास जी। उन भानुदास जी का सत्संग था कहां पर? उस कुर्मदास जी नाम के जो संत थे उनके गांव पैठण में। उनके गांव में भानुदास महात्मा जी का सत्संग था और उनका सत्संग श्रवण करने के लिए दूर दूर से, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आ रहे थे और एकत्रित हो रहे थे। अब जैसे ही यह बात कुर्मदास जी को पता चला, कुर्मदास जी भी उनके सत्संग में जाने के लिए लालायित हो उठे। लेकिन विवशता यह थी कि वे, चूंकि पांव में पंजे नहीं थे, हाथ में भी पंजे नहीं थे, तो अब जाएं तो कैसे जाएं। लेकिन फिर भी मन में इच्छा थी, तो वे अपने पेट के बल से रेंगते रेंगते जो है वे सत्संग में पहुंचे। हम सब लोगों को यह सोच करके खुश होना चाहिए कि भले भगवान ने हमको दुनिया का भोग वैभव नहीं दिया, लेकिन कम से कम हाथ पांव तो बढ़िया दिया है ना। हमारी हाल तो उनके जैसा नहीं है ना, लेकिन हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है ना कि हम लोग जो है ना, जो वस्तु है उसका हम लोग कभी आनंद नहीं लेते हैं। जो वस्तु नहीं है, दिन रात उसी का शोक करते करते हम लोग मर जाते हैं। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। बस दिन रात इसी चिंता और चाह में हम लोग जलते रहते हैं। अरे भाई, जो नहीं है ठीक है, उसको पाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो है उसका तो आनंद लीजिए। आदमी का यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट और सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि आदमी को जो प्राप्त है ना, आदमी को जो वस्तु प्राप्त है वह तो आदमी को मिट्टी के समान लगता है, और जो वस्तु आदमी के पास नहीं है ना, वह वस्तु आदमी को सोना चांदी हीरा मोती की तरह लगता है। बस इसी कमी के कारण जो है ना, इसी मानसिकता के कारण आदमी अरबपति होते हुए भी वो हमेशा टेंशन में दुखी रहता है।
बिना नींद की गोली खाए उसको नींद नहीं आती, इसी के कारण। तो हमें जो है खुश होना चाहिए। जो नहीं है उसका शोक मत कीजिए, जो है उसका आनंद लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास जूते नहीं हैं तो आप यह सोच सोच करके रोइए मत कि मेरे पास जूते नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है। आप यह सोचिए कि मेरे पास तो जूते नहीं हैं, लेकिन दुनिया में तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास तो पाँव ही नहीं है। उनसे तो भगवान ने हमको अच्छा बनाया है ना। हाँ? अगर हमारे आंख में चश्मे नहीं है तो यह सोच सोच करके दुखी मत होइए कि मेरे पास चश्मे नहीं है, चश्मे नहीं है। आप यह सोचिए कि मेरे पास तो चश्मे नहीं है, इस दुनिया में तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास तो आंख ही नहीं है। उन लोगों से तो अच्छा बनाया है ना भगवान ने हमें, हमारे पास आंख है। जो नहीं है उसका शोक मत कीजिए, जो है उसका आनंद लीजिए। कूर्मदास जी, उनके पास हाथ पांव नहीं, उनके पास हाथ पांव तो थे लेकिन पंजे नहीं थे, लेकिन सत्संग में जाने की इच्छा थी तो वे अपने पेट के बल से रेंगते हुए, घसीटते हुए वे सत्संग में पहुंचे। और सत्संग में पहुंच करके उन्होंने क्या सुना? भानुदास जी सत्संग में आषाढ़ी एकादशी की जो यात्रा निकलती है पंढरपुर में, उस यात्रा की महिमा का वर्णन कर रहे थे। आप सब लोगों को पता होगा कि पंढरपुर में आषाढ़ महीने में जो एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी, उस एकादशी को पंढरपुर में लगभग समझिए कि महाराष्ट्र का 70% लोग जो है उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं, विठ्ठल भगवान का। महाराष्ट्र में आप किसी को ही पूछेंगे ना विठ्ठल भगवान, तो सब लोग आपको बता देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है विठ्ठल भगवान के सब लोग भक्त हैं। विठ्ठल कृष्ण ही है, कृष्ण भगवान का एक स्वरूप है विठ्ठल। तो आषाढ़ में जो एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी, उस समय लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ होती है। और उसमें भी देवशयनी एकादशी के दिन तो महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों से जो है लोग एक एक महीना पहले से ही यात्रा निकालते हैं, और सब लोग अपने मुख से विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। इस तरह से पंढरीनाथ विठ्ठल भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए एक महीना पहले से ही श्रद्धालु लोग जो है पैदल यात्रा करके और पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी में पहुंचते हैं। तो आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी की बड़ी महिमा है। तो इसी महिमा का वर्णन कर रहे थे भानुदास जी। अब जैसे ही कूर्मदास जी ने आषाढ़ी देवशयनी एकादशी में पंढरपुर जाने की महिमा को सुने, तो उनके भी मन में यह इच्छा हुई कि मैं भी जो है ना आषाढ़ में जो एकादशी आती है, देवशयनी एकादशी, उस दिन मैं भी जो है विठ्ठल भगवान का दर्शन करने जाऊंगा।
सत्संग में जैसे ही यह बात सुने तो उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वे जो है उन्होंने सोचा कि जिनके पास पांव है वे तो बड़ी सरलता से जब चाहे तब जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो हाथ पांव है लेकिन मेरे पास तो पंजे नहीं है, तो मुझे जाने में तो बहुत समय लगेगा। अतः अभी आषाढ़ी एकादशी जो है 4 महीना बाकी था, तभी जो है वे अपने पैठड़ गांव से विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए निकल गए और वे जो है रेंगते 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 चले जा रहे थे और मुख से विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, अपने पेट के बल से रेंगते रेंगते जा रहे थे और चलते चलते कहीं भूख लग जाती तो कहीं से मांग करके खा लेते, फिर चलते। इस तरह से चलते 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 उनका पूरा पेट छिल गया, उनके पूरा छाती में पांव में जहां तहां फफोले पड़ गए, घाव हो गया। और आप लोग आगे आ जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कूर्मदास जी के पूरे शरीर में घाव हो गया, छिलका पूरा छिल गया, उनका पेट, उनका छाती, उनका पांव सब कुछ छिल गया, घाव हो गए, कई जख्म हो गए। लेकिन फिर भी मन में इच्छा थी कि दर्शन करना है विट्ठल भगवान का, पंढरपुर जाना है। अब चलते 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 कूर्मदास जी एक लहून नाम के गांव में पहुंचे और वहां पर पहुंच करके अब ऐसी स्थिति हो गई कि वो वहां से एक कदम भी आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि शरीर में पूरे छाती में, पेट में, पांव में झलका पड़ गया था, अब चला नहीं जा रहा था। अब वहां से केवल जो है जो पंढरपुर है विट्ठल भगवान का स्थान, केवल 7 कोस दूर रह गया था, यानी 21 किलोमीटर रह गया था। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई थी कि वहां से आगे जा नहीं पा रहे थे। अब अंत में जो है उन्होंने देखा कि जिनके पास पांव है सब लोग जो है अपने पांव से चलते हुए, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, जय जय राम कृष्ण हरि, सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अपने पांव से चले जा रहे हैं। उस समय कूर्मदास जी ने सोचा कि यद्यपि मैं जो है विट्ठल भगवान के पास नहीं जा सकता, लेकिन विट्ठल भगवान तो मेरे पास आ सकते हैं ना। भले मैं नहीं जा सकता लेकिन ठाकुर जी तो मेरे पास आ सकते हैं ना। अब क्या करें? उस समय कूर्मदास जी ने एक चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में लिखा कि हे विट्ठल भगवान, हे संत नामदेव के प्राणनाथ, हे संत एकनाथ के ठाकुर जी, मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं। हे प्रभु, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आप तो हमारे पास आ सकते हैं। हे प्रभु, एक चिट्ठी में लिखा कि हे प्रभु, मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन कृपा करके आप मेरे पास आइए, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा और लिख करके एक यात्री के हाथ में दिया, कहा कि ये मेरा चिट्ठी जो है विट्ठल भगवान को दे दे, उनसे कहना कि वो आपको दर्शन देने के लिए आए। भक्त जो है कूर्मदास जी का चिट्ठी लेकर के और पंढरपुर में पहुंचे, और जैसे ही भक्त का पत्र विट्ठल भगवान को मिला, उस समय
विठ्ठल भगवान के होठों की लाली चली गई। ऐसा लगने लगा कि विठ्ठल भगवान बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बड़े भक्त वत्सल हैं। भगवान को सब कुछ देखा जा सकता है, लेकिन भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं, भगवान उनके कष्ट कभी नहीं देख पाते। भगवान उनके कष्ट कभी नहीं देख पाते हैं। इसीलिए तो द्रौपदी को जब निर्वस्त्र किया जा रहा था तो द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान अपना भोजन छोड़ करके नंगे पांव दौड़े थे। भगवान को भी दुख होता है। शास्त्र में बताया गया है ना कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनको कभी दुख छू भी नहीं सकता। ये बात सही है, लेकिन उस आनंद कंद भगवान को भी दुख होता है। कब? जब कोई भक्त के ऊपर संकट आता है ना, तो उस भगवान को भी पीड़ा होने लगती है, वो भगवान भी दुखी हो जाते हैं। तो जैसे ही कुर्मदास जी की चिट्ठी मिली, पंडरीनाथ जी विठ्ठल भगवान जो है उनके होठों की लाली चली गई, बड़े दुखी हो गए। और विठ्ठल भगवान ने रुक्मिणी मैया से कहा कि आज हमारा भक्त जो है हमारा दर्शन करना चाहता है, अब हम लोगों को चलना चाहिए। उस समय विठ्ठल भगवान और साक्षात रुक्मिणी मैया कुर्मदास जी के पास चलने का विचार कर लिए। और इधर जो है कुर्मदास जी पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, घाव पड़ गए हैं, मक्खियां मंडरा रही हैं, दर्द के मारे करा रहे हैं, और मुख से विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, हे पांडुरंग, हे पंडरीनाथ, हे विठ्ठल, मुख से निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन किए जा रहे हैं। कीर्तन करते 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 भगवान का स्मरण करते करते बेहोश हो गए। और जैसे ही बेहोश हुए, उसी समय वहां पर साक्षात पंडरीनाथ जो है रुक्मिणी मैया के साथ प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के पंडरीनाथ भगवान ने कुर्मदास जी को उठाया और कहा, उठो। भगवान ने उनको उठा के अपने गले से लगाया। और जैसे ही कुर्मदास जी ने उनको होश आया और देखा कि मैं तो पंडरीनाथ के गले से मिला हूं, ठाकुर जी मेरा आलिंगन कर रहे हैं, उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। कुर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आप मुझ जैसे पतित का स्पर्श मत कीजिए, नहीं तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि नहीं कुर्मदास, तुम्हारे जैसे भक्तों का स्पर्श करके तो मैं भी पवित्र हो जाता हूं। इस तरह से भक्त और भगवान का मिलन हुआ। और चूंकि कुर्मदास जी रोज रोज पंडरीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते थे, इसीलिए पंडरीनाथ जी ने कुर्मदास जी को वचन दिया कि अब जो है मैं इसी लुहान नामक गांव में मैं वास करूंगा और आप भी यहीं पर वास कीजिए, और आप जो है दिन रात मेरा दर्शन कीजिए और मैं भी आपका दर्शन करूंगा। और तभी से वहीं पर जो है विठ्ठल भगवान का मंदिर बना। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब आप सब लोगों ने जानते हैं कि औरंगजेब जो है हमारे भारत के सारे प्रसिद्ध मंदिरों को उसने तोड़ा था। औरंगजेब ने यहाँ तक कि अपने भारत के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, उन सारे प्राचीन मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। औरंगजेब ने हमारे भारत के जितने भी प्राचीन मंदिर थे
उन सबको उसने तोड़ा। लेकिन ऐसे पत्थर दिल वाला औरंगजेब भी जब उसने कूर्मदास जी का चरित्र सुना तो उसका भी हृदय बदल गया और इतना प्रभावित हुआ कि साक्षात औरंगजेब ने वहां पर उस लुहान नामक गांव में पंढरपुर विठल भगवान का मंदिर बनवाया और उसके बगल में ही कूर्मदास जी का समाधि भी उसी ने बनवाया। ये बहुत आश्चर्यमय घटना घटी, उसी ने मंदिर बनवाया। तो प्रसंग बड़ा है। आज भी जब आषाढ़ी एकादशी आती है तो जब विठल भगवान के भक्त लोग जब आषाढ़ी एकादशी में विठल भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो सारे भक्त लोग जो है लुहान में कूर्मदास जी का दर्शन करके और वहां पर विठल जी का दर्शन करके तब पंढरपुर जाते हैं। तो प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा सब कुछ कहने का मतलब यह है कि देखिए कूर्मदास जी भगवान के भक्त थे और साक्षात पंढरीनाथ विठल भगवान उनके लिए अपना पंढरपुर छोड़ करके 7 कोस चल करके उनके पास आए और लुहान नामक गांव में ही बस गए। ये सारी घटना हुई, इसके पीछे मूल कारण क्या है? इसके पीछे मूल कारण है सत्संग। क्योंकि चूंकि कूर्मदास जी संत एकनाथ जी के दादा भानुदास जी जैसे महात्मा के सत्संग में बैठे और बैठ करके उन्होंने आषाढ़ी एकादशी की महिमा को श्रवण किया, पंढरपुर जाने की महिमा को श्रवण किया सत्संग में बैठकर। तब उनके मन में विचार आया कि मैं भी जाऊंगा और उन्होंने प्रयास किया तो साक्षात विठल भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए। तो इतना बड़ा कूर्मदास जी को साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, इसके पीछे मूल कारण है सत्संग। अगर वे सत्संग में नहीं गए होते और वे आषाढ़ी एकादशी की महिमा को नहीं श्रवण किए होते तो उनके मन में पंढरपुर जाने की इच्छा नहीं जगी होती और भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ होता। लेकिन सब हुआ, इसके पीछे मूल कारण है सत्संग। तो ये है सत्संग की महिमा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने घर परिवार का जो भी कार्य है वह करते हुए हम सब लोग को सत्संग में जरूर आना चाहिए। सो आइए, सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। सो सत्संग का लाभ उठाते हुए आज हम सब लोग भीष्म पितामह जी की स्तुति को श्रवण करेंगे, क्योंकि कल ही खिचड़ी का दिन था, मकर संक्रांति का दिन था। कुछ लोग परसों मनाए, कुछ लोग कल मनाए, तो शास्त्र के अनुसार दोनों ही तिथि सही थी। तो कल मकर संक्रांति था और चूंकि मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह जी ने अपने देह का त्याग करके और भगवान के वैकुंठ में प्रवेश किए थे, भगवान के वैकुंठ धाम में गए थे। इसीलिए आज हम सब लोग उसी भीष्म पितामह जी के द्वारा भगवान कृष्ण को जो सुंदर स्तुति किया गया है उसी को हम सब लोग श्रवण करेंगे। भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में भीष्म पितामह जी की बहुत सुंदर स्तुति है और इस स्तुति की भूमिका जो है हम लोगों ने पिछले रविवार को विस्तार से श्रवण किया था, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में आपको दोहरा देता हूं ताकि जो नहीं आए थे उनको समझने में आसानी हो।
महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाण से घायल होकर भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। उस समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के वहां पर भीष्म पितामह जी के पास पहुंचे और जैसे ही यह बात संत महात्माओं को पता चली कि आज भीष्म पितामह और भगवान दोनों युद्ध भूमि में विराजमान हैं, तो महात्माओं ने सोचा कि आज भक्त और भगवान दोनों का एक साथ दर्शन होगा। अतः सारे बड़े बड़े महात्मा, यहां तक कि नारद जी, वेद व्यास जी, पर्वत मुनि, परशुराम जी अपने शिष्यों सहित जो है, यहां तक कि स्वर्ग से देवता लोग भी ऋषि मुनि संत महात्मा का वेश धारण करके और उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भक्त और भगवान का दर्शन करने के लिए पधारे। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जी के सामने खड़े थे। अब भीष्म पितामह भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मेरे पूरे शरीर में बाण ही बाण लग गए हैं। अब जो है मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन हे नाथ, मेरी एक इच्छा है, क्या कि जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं, जब तक मैं इस शरीर को छोड़ न दूं, तब तक हे गोविंद, हे गोपाल, आप जो है मुस्कुराते हुए मेरे आंखों के सामने खड़े रहिए और मैं जो आपकी स्तुति कर रहा हूं, अपने वाणी से जो आपका गुणगान गा रहा हूं, कृपा करके आप उसको सुनते रहिए। इस तरह से भीष्म पितामह जी भगवान से प्रार्थना करके, निवेदन करके और भगवान से फिर स्तुति करते हैं और स्तुति करते हुए कहते हैं, इति मतेरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन का अंतिम समय चल रहा है, लेकिन हे नाथ, मैं यह शरीर छोड़ने से पहले मैं एक काम करके जाना चाहता हूं। क्या करके जाना चाहते हैं? भीष्म जी ने कहा कि प्रभु, मेरी एक बेटी है, मेरी एक लड़की है, मैं मरने से पहले अपने लड़की की शादी आपसे करके जाना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने पूछा कि पितामह, आप तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, आपकी कन्या मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप तो ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, सन्यासी को बेटी कहां से हो गई? बच्चे तो गृहस्थों के घर पर होते हैं, आप तो ब्रह्मचारी, आपको बेटी कहां से? भीष्म जी ने कहा कि प्रभु, मेरी एक बेटी है और उस बेटी का नाम है मति। ये जो मेरी बुद्धि है ना, यह बुद्धि ही मेरी बेटी है। हे नाथ, मैं मरने से पहले अपने बुद्धि रूपी बेटी का आपसे विवाह करके फिर मैं मरना चाहता हूं। अर्थात सरल शब्दों में कहा जाए तो मरने से पहले मैं अपने मति और बुद्धि को आप में ही लगा देना चाहता हूं। मरने से पहले मैं अपनी बुद्धि को आपको समर्पित करके तब मरना चाहता हूं। इसलिए आप मेरी मति रूपी बेटी को स्वीकार कीजिए। भगवान कृष्ण ने पूछा कि पितामह जी, आप ये बतलाइए कि ठीक है, आप अपने बेटी का शादी मुझसे करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने बेटी से तो कम पूछिए कि जो कन्या होती है उनको सुंदरता बहुत प्रिय होती है, तो आप जो है अपने बेटी से पूछिए कि क्या आपकी बेटी को मैं पसंद हूं कि नहीं।
मैं पसंद हूं कि नहीं। उस समय भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे प्रभु, जो कन्या होती हैं उनको सौंदर्य बहुत प्रिय होता है। कन्या वर्यते रूपम, कन्या को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है, सुंदरता बहुत प्रिय होता है। और हे प्रभु, आपसे सुंदर इस दुनिया में कौन होगा? आपसे सुंदर तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप इतने सुंदर हैं कि तीनों लोक में आपके सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। हे प्रभु, इस तीनों लोक में आपके समान तो कोई सुंदर ही नहीं है। वास्तव में भगवान बड़े सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि भागवत में वर्णन है कि कभी कभी गोपियां जो है ना ब्रह्मा जी को गाली देती हैं। किस लिए गाली देती हैं? गोपियां कहती हैं कि हे ब्रह्मा, हमने तो सुना है कि आपके पास 4-4 सिर है, लेकिन हम लोगों को लगता है ना कि सिर तो 4-4 है लेकिन बुद्धिया कौन में नहीं है। बुद्धि किसी में नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों, हमारे पास बुद्धि नहीं है? गोपियों ने कहा नहीं, बुद्धि नहीं है आपके पास। क्यों? गोपियां कहती है कि ब्रह्मा जी, आपने जब हमारे भाग्य में, हम गोपियों के भाग्य में यशोदानंदन ठाकुर जी का दर्शन लिखा, तो कम से कम आपको जो है हमारे पूरे शरीर में कम से कम 10-15 आंख देना चाहिए था। क्योंकि हमारे नंदलाल जो है, हमारे बांके बिहारी जी, हमारे राधा रमन जी, हमारे गोविंद, हमारे गोपाल इतने सुंदर हैं कि 2 आंखों से देख करके तो तृप्ति ही नहीं होती है। कम से कम 10-15 आंख होते तो थोड़ा बहुत संतोष होता। लेकिन एक तो आपने गलती किया कि 10-15 आंख नहीं बनाया, और ऊपर से आपने 2 ही आंख बनाया, और ऊपर से आपने इस पे पलक गिरा दिया है, पलक लगा दिया है। ये पगली जो है बार बार गिरते रहती है। हे ब्रह्मा जी, हम आपको अपने दिल की बात बता रही हैं कि जब हमारे सामने गौचारण करते हुए ठाकुर जी गुजरते हैं, और जब हम उनके मुख कमल का दर्शन कर रही होती हैं, और जब ये आंखों की पलकें एक क्षण के लिए गिर जाती है ना, और उतना देर भी अगर ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता ना, तो जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे हम तड़पने छटपटाने लगती हैं। कम से कम आप 2 ही आंख बनाए तो कम से कम पलक तो नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है। हमारे भाग्य में ठाकुर जी का दर्शन लिखा तो कम से कम इतना आंख बनाना चाहिए, और इतना आंख नहीं बना सकते तो कम से कम 2 आंख बनाए तो उस पर कम से कम पलक तो नहीं बनाना चाहिए था। तो इस तरह से भागवत में गोपियां ब्रह्मा जी से शिकायत करती है। कहने का भाव ये है कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके सुंदरता का कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि प्रभु, कन्या को रूप पसंद होता है, और हे नाथ, आपसे सुंदर रूप किसका होगा कि मेरी कन्या जो है आपको छोड़कर किसी दूसरे का वरण करेगी। हे प्रभु, आप बड़े सुंदर हैं, मेरी मति रूपी बेटी को आपका रूप बहुत पसंद है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह जी से पूछा कि पितामह जी, आप हमें यह बतलाइए कि ठीक है, आपके कन्या को मेरा रूप पसंद है, लेकिन आप हमें यह बतलाइए कि किसी वर का रूप बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर वो डरपोक हो,
उसमें अगर वीरता का गुण न हो, डरपोक हो, तो क्या कोई कन्या, कोई लड़की जो है उस पति का वरण करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो आप जो है अपनी कन्या से पूछिए कि क्या आपकी कन्या जो है अगर मुझे पसंद करती है, तो आप अपनी कन्या से पूछिए क्या मेरे भीतर वीरता का गुण है, मेरे भीतर जो है शौर्य का गुण है क्या? तब भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हाँ प्रभु, मेरी कन्या ने देख लिया है कि आपके भीतर जो है ना वीरता का भी गुण है, वीरता का भी गुण है। अब भीष्म पितामह जी आगे के श्लोक में भगवान के वीरता का वर्णन करते हैं। युधितुर गरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्यलं कृतास्ये मम निशित शरेर विविद्यमान त्वचित विलासत कवचे कृष्णात्मा। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके भीतर जो है ना मेरी मति रूपी बेटी ने देख लिया है, बड़े नजदीक से देखा है कि आपके भीतर वीरता का गुण तो कूट कूट करके भरा हुआ है। भीष्म जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप जो है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ को, अर्जुन के घोड़ों को इतना तेज गति से दौड़ा रहे थे, इतना फुर्ती से आप अर्जुन के रथ को दौड़ा रहे थे कि कभी कभी तो तेज गति से रथ हाँकने के कारण आपके मुख से टप टप पसीना चू रहा था। मैंने आंखों से देखा है और मेरी मति रूपी बेटी ने भी आंखों से देखा है। और हे नाथ, मैं जो है आपके ऊपर कितना सारा तीक्ष्ण बाण चलाए जा रहा था, फिर भी आप जो है इतने वीर हैं कि मेरे तीक्ष्ण बाण लगने के बाद भी आप घोड़ों का लगाम नहीं छोड़ रहे थे। हे प्रभु, मेरी मति रूपी बेटी ने आपके वीरता पूर्ण कार्य को अपने आंखों से देखा है। हे प्रभु, आपके भीतर जो है वीरता का गुण कूट कूट करके भरा हुआ है, इसलिए हे प्रभु मेरी बेटी को आपके भीतर वीरता का गुण दिखाई दिया, इसलिए मेरी बेटी को आप पसंद है। देखिए, एक पति जो होता है ना, उस पति के भीतर जो है ना वीरता का भी गुण होना चाहिए। पति को डरपोक नहीं होना चाहिए। पति को डरपोक नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग जो है दुनिया में तो बड़ा जाकर के शेर की तरह गरजते हैं, लेकिन घर में जो है ना पत्नी के सामने म्याऊं 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 एकदम डरपोक बन जाते हैं। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, कई बार देखा जाता है लोग दुनिया में तो शेर की तरह गरजते हैं लोग, लेकिन घर पर पत्नी के सामने तो बिल्ली चूहा बन जाते हैं लोग। हम ये नहीं कहते हैं घर पर भी पत्नी के सामने शेर ही बने रहना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए जीवन में। लेकिन जब पत्नी बच्चे जब गलत काम करे तो उस समय जो है हमें डांटना भी चाहिए। नहीं तो एक घर के मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि जब बच्चे जो है कोई गलत रास्ते पर कदम रखें तो बच्चों का हाड़ कांप जाए कि मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो मेरी क्या दशा होगी। बच्चों के मन में भय होना चाहिए। एक घर के मुखिया को अपने घर में ऐसा माहौल बना के रखना चाहिए कि बच्चों के मन में भय होना चाहिए कि मैं एक गलत काम करूंगा और मेरे पिता को पता चल गया तो मेरी क्या दशा होगी। हाड़ कांपना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बच्चों के मन में
माँ बाप से भय नहीं है, समझिए विदुर जी विदुर नीति में कहते हैं उस घर का नाश सर्वनाश निश्चित है। उस घर के बच्चे ही उस घर का सर्वनाश कर देंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। महाभारत का उदाहरण देख लीजिए। धृतराष्ट्र जो है वो देखता था कि हमारा बेटा दुर्योधन जो है गलत काम कर रहा है, लेकिन उसको दुर्योधन को जो है अपने पिता का कोई भय ही नहीं था। वो जानता था मेरे पिताजी क्या कर लेंगे, कोई भय नहीं था। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा कुरुवंश का नामो निशान मिट गया, पूरा कुल का सर्वनाश हो गया। महाभारत के इस उदाहरण से सीख मिलती है कि घर में जो मुखिया है उनका ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, माँ और बाप दोनों का, कि जब बच्चे गलत काम करें तो उनके मन में भय होना चाहिए कि मैं गलत काम करूंगा तो मेरे माँ बाप मेरा क्या हश्र करेंगे। अगर बच्चों के मन में भय नहीं है तो आप लिख कर रख लीजिए, उस घर का बहुत जल्दी सर्वनाश हो जाएगा, बच्चे ही सर्वनाश कर देंगे। जैसे लोहा जो होता है ना, वो अपने ही वजन के कारण जो है पानी में डूब जाता है, वैसे ही जिस घर में माँ और बाप कड़क नहीं रहते हैं ना, वह घर जो है अपने ही कमियों के कारण डूब जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को प्रेम नहीं देना चाहिए, दीजिए, लेकिन प्रेम के साथ साथ प्रेम इतना भी केवल प्रेम मत दीजिए, प्रेम के साथ साथ हमें ऐसा भी व्यवहार करना चाहिए कि मन में भय हो। मैं हमेशा कहता हूं कि एक घर के मुखिया को जो है ना डंडा की तरह होना चाहिए। अगर डंडा टाइट रहेगा तो ही झंडा लहर पाएगा। अगर झंडा को लहराना चाहते हैं तो डंडा को टाइट रहना चाहिए। इसी तरह से अगर हम घर परिवार के चरित्र रूपी झंडा को लहरा के रखना चाहते हैं तो घर परिवार के मुखिया को डंडा की तरह कड़क रहना चाहिए, टाइट रहना चाहिए। घर परिवार में हमको जो है ना नारियल जो होता है ना, नारियल की तरह रहना चाहिए। नारियल जो है ना बाहर से बहुत कठोर होता है लेकिन अंदर से कोमल होता है। हमको इस तरह से घर परिवार में रहना है, बाहर से कठोर रहिए बच्चों के प्रति लेकिन अंदर से कोमल रहिए। आप इतना भी प्रेम मत दीजिए कि बच्चे जो है कोई भी मनमाना काम करें, कोई भी गलत काम करें, इतना प्रेम मत दीजिए। भय भी जरूरी है, क्योंकि भय बिनु होई न प्रीति, भय के बिना प्रीति नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि एक जो पति होता है उसके जीवन में वीरता का भी गुण होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर जीवन में वीरता का गुण नहीं है, अगर हम गृहस्थ बनने के जो शर्त है अगर वो गुण नहीं है तो हमको जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए। जब तक हम में गृहस्थ आश्रम के जो हमको गुण है वो गुण हमारे जीवन में नहीं आए तब तक विवाह मत कीजिए, नहीं तो गृहस्थ आश्रम में जा करके भी नरक बन जाएगा गृहस्थ आश्रम। और आज सबका यही है दशा। ये दुनिया में ना सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं। मैं जो है जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो किसी के मुख से हमने सुना था, एक नाटक देखा था, उस नाटक में आदमी बता रहा था ना, भले थोड़ा आप लोग को गलत लगेगा लेकिन वो बहुत सही कहा था। उसने नाटक में कहा था सब साले एक्टिंग करते हैं। वो बात बहुत सच है। इस दुनिया में ना सब हैं दुखी, सब अंदर से कंगाल हैं, लेकिन सब जो है दिखाते हैं कि देखिए हमारा पति है।
सब अंदर से बहुत दुखी है, पीड़ित है, लेकिन अपने आप को दिखाते हैं कि देखिए हम कितने हैप्पी हैं। सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं। घर में, हमारे घर में कितना उपद्रव है, कितनी बुराइयां घुस चुकी हैं, लेकिन इतना इतना सब होने के बाद भी हम समाज में जाते हैं तो अपने आप को क्या दिखाते हैं कि हम कितने हैप्पी हैं। हम लोग वास्तव में सहज स्वाभाविक हम लोग के मन में प्रसन्नता नहीं है, हम लोग खुशी होने का एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा। क्योंकि हम लोगों के जीवन में जो गृहस्थ के गुण है वो नहीं है, इसीलिए गृहस्थ आश्रम में घुस गए हैं। और गृहस्थ आश्रम हम लोगों का दिन रात जो है अनेक प्रकार के संकटों से भरा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे गलत काम कर रहे हैं, लेकिन पिता माता बच्चों के मोह में इतना अंधे हो चुके हैं। बच्चे गलत काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी पिता जो है, माँ जो है, बच्चे को डांट नहीं सकते हैं। अब भले न डांटने के कारण वो और पाप करेगा और नरक अपना जिंदगी बनाएगा, वो चलेगा, लेकिन मोह इतना है, आसक्ति इतनी है कि बच्चे को डांट नहीं सकते। और ऐसा व्यवहार बना के रखे हैं कई लोग कि बच्चे को डांटने में भी डरते हैं लोग। इतना अच्छा लोग परवरिश किए हैं लोग कि बच्चे को डांटने में भी डर लगता है कि कहीं बच्चे को डांटने जाए और वही 2-4 डांट सुना दे, और कहीं वही 2-4 लाठी लगा दे। ये देखा जा रहा है समाज में। कई घर के माता पिता तो डर से बच्चों को नहीं डांटते हैं। ऐसा परवरिश किया है कि उनको खुद के बच्चे पर भरोसा नहीं है कि हम डांटेंगे तो कहीं वो मार देगा। ऐसा हाल है सब लोग। तो कहने का मतलब यह है कि एक जो पति होता है उसमें वीरता का गुण होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए, उसमें डरपोक नहीं होना चाहिए। तो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका रूप भी बहुत सुंदर है, और हे प्रभु आपके भीतर जो है वीरता का भी गुण है। इसलिए हे प्रभु, मेरी मति रूपी कन्या को आप बहुत पसंद हैं, आप बहुत पसंद है, क्योंकि आपका रूप भी बहुत सुंदर है और आपके भीतर वीरता का भी गुण है। अतः हे प्रभु, आप मेरी मति रूपी कन्या को आप स्वीकार कीजिए। मेरी मति रूपी कन्या जो है आप में आसक्त हो गई है, आप कृपा करके स्वीकार कीजिए। उस समय भगवान ने फिर भीष्म पितामह जी से पूछा कि पितामह जी, आप हमें ये बतलाइए कि ठीक है, आपकी कन्या को मेरा रूप पसंद है, मुझ में वीरता का भी गुण है, लेकिन आप हमें ये बतलाइए कि किसी पति का रूप बहुत सुंदर हो और उसमें वीरता का भी गुण हो, ये दोनों ही गुण हो, लेकिन अगर उसका स्वभाव बढ़िया न हो तो क्या कोई कन्या जो है, कोई लड़की जो है ऐसे पति का वरण करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो आप अपनी कन्या से पूछिए कि अगर आपकी कन्या मुझको अपना पति मानती है तो अपने कन्या से पूछिए कि मेरा स्वभाव बढ़िया है कि नहीं। पहले से ही आप पूछ लीजिए, बाद में जो है ना कोई भी झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, कोई केस फौजदारी में नहीं पड़ना चाहते हैं। अभी से सब पूछ लीजिए, अभी से पूछ लीजिए कि आपकी कन्या से पूछ लीजिए कि मेरा स्वभाव तो बढ़िया है ना। तब उस समय भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे प्रभु, भीष्म पितामह जी अब आगे के श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। कहते हैं भीष्म जी, सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोरथम
निवेश्य स्थितवती परसे निकायो रक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। भीष्म पितामह जी अब आगे के श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका स्वभाव तो इतना अच्छा है कि आपके स्वभाव का तीनों लोक में कोई जवाब नहीं है। आपका स्वभाव तो लाजवाब है। भीष्म जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके स्वभाव का क्या वर्णन करूं। हे नाथ, आपका स्वभाव इतना अच्छा है कि यद्यपि आप जगत के ईश्वर हैं, शिव और ब्रह्मा जी समस्त देवी देवता जो है आपके आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन आपका स्वभाव इतना सुंदर है कि आपके आज्ञा का पालन शिव और ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन आपका स्वभाव इतना सुंदर है कि आप जो है अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। हे कृष्ण, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मेरी मति रूपी बेटी ने आपके स्वभाव को प्रत्यक्ष देखा है। आपका स्वभाव इतना सुंदर है कि शिव ब्रह्मा भी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन आप अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करते हैं। नाथ, मेरी मति ने प्रत्यक्ष देखा है कि जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे सैनिक खड़े थे, उस समय अर्जुन ने आपको कहा कि हे गोविंद, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर चलिए। तो हे प्रभु, आप अर्जुन की आज्ञा को मान करके एक नौकर के, एक ड्राइवर की भांति जो है अर्जुन के रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले आकर खड़ा कर दिए। आपने अर्जुन के आज्ञा का हंसते हुए पालन किया। हे कृष्ण, आपके इस स्वभाव को मेरी मति रूपी कन्या ने प्रत्यक्ष देखा है, आंखों से देखा है। हे प्रभु, आपका स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। आपके स्वभाव में कोई दोष नहीं है। आपके स्वभाव में कोई दोष नहीं है। वास्तव में भगवान का जो स्वभाव है ना, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। आप सब लोगों ने वो घटना सुनी होगी कि सुखदेव गोस्वामी जब जन्म लिए ना, तो जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी जी अपना घर छोड़ करके, जन्म लेते ही वो जंगल में भाग गए। वेद व्यास जी रोते रह गए, पीछे दौड़ते रह गए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी जन्म लेते ही भाग गए, घर से भाग गए। उस समय वेद व्यास जी अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटवा करके और सुखदेव जी के पास में भेजे, और वेद व्यास जी के शिष्यों ने सुखदेव गोस्वामी जी के पास में जा करके और वेद व्यास जी ने जो 2 श्लोक सिखाए थे उसमें से एक श्लोक का उच्चारण किए। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक कपिसं वैजंतीं च मालाम रंध्राण वेणुधर सुधया पुरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वेद व्यास जी के शिष्यों ने जैसे ही यह श्लोक उच्चारण किया, तो इस श्लोक में शिष्यों ने भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया, और इतना अच्छे से वर्णन किया कि सुखदेव जी जैसे ही भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन सुने, तो सुखदेव जी भगवान के सुंदरता का दर्शन करने के लिए मचल गए, ललायत हो उठे कि इतना भी कोई सुंदर होता है क्या। लेकिन फिर अगले ही क्षण उनके मन में विचार आया कि कृष्ण जी सुंदर तो है, उनका रूप सुंदर है, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है ये भी तो मैं जानूं। कई बार जो है ना, कई लोग, आजकल के लोग बस सुंदरता देखते हैं कि बस
सुंदर होना चाहिए। अगर लड़की किसी लड़के से विवाह करना चाहते बस लड़का सुंदर होना चाहिए। अब भले गुण छछुंदर जैसा हो चलेगा, लेकिन रूप सुंदर होना चाहिए। और लड़के भी ऐसा ही कहते हैं, बस लड़की का रूप सुंदर होना चाहिए। अब भले लड़की का गुण छछुंदर जैसा वो चलेगा, रूप सुंदर होना चाहिए। भले स्वभाव कैसा भी हो, स्वभाव राक्षस जैसा हो चलेगा। लेकिन सुखदेव जी ने सोचा कि नहीं, रूप तो सुंदर है लेकिन स्वभाव कैसा है। उस समय वेद व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया और उस श्लोक को सुनते ही सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के दीवाने बन गए। दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी के शिष्यों ने भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। क्या वर्णन किया? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाययादाप्य साध्वीं लेभे गतिं धात्रयुचितां ततोऽन्यं कम वा दयालुं शरणं व्रजेमा। भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हुए वेद व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि देखो तो हमारे भगवान कृष्ण का स्वभाव कितना उदार है कि जो पूतना भगवान कृष्ण को जहर पिला करके मारने के उद्देश्य से गई थी, ऐसी पूतना को भी हमारे ठाकुर जी ने अपनी माता की गति प्रदान कर दिया। अब ऐसे भगवान से कौन दयालु होगा? अब इतना अच्छा स्वभाव किसका होगा? ऐसे भगवान से दयालु और कौन है कि हम उनको छोड़कर किसी और का भजन करें? ऐसा सुंदर स्वभाव वाला आदमी कहां मिलेगा कि अपने को मारने के उद्देश्य से आई हुई पूतना को भी अपनी मां की गति प्रदान कर दिया। ऐसा स्वभाव वाला आदमी कहां मिलेगा? कितना सुंदर स्वभाव है। जैसे ही सुखदेव जी ने वेद व्यास जी के शिष्यों के मुख से ये 2 श्लोक सुने ना, तो सुखदेव गोस्वामी जी हमेशा समाधि में लीन रहते थे, लेकिन भगवान के सुंदर रूप का वर्णन सुनकर और भगवान के सुंदर स्वभाव का वर्णन सुनकर वे समाधि का आनंद लेना छोड़ करके और भगवान के रूप और स्वभाव के दीवाने बन गए। भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है, भगवान का स्वभाव इतना सुंदर है ना कि हम क्या बताएं। भगवान हमारे ठाकुर जी का स्वभाव इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि हमारे ठाकुर जी के स्वभाव की प्रशंसा जो है, मित्रों की बात छोड़िए, सज्जनों की बात छोड़िए, हमारे ठाकुर जी के स्वभाव की प्रशंसा तो दुश्मन लोग भी करते हैं, शत्रु लोग भी करते हैं। ऐसो है स्वभाव जाकू बैरी ही बड़ाई करे। हमारे ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है। हम लोग का तो ऐसा स्वभाव है कि हमारे मित्र भी हमारी बड़ाई नहीं करते हैं। हमारे सामने जो है सब लोग चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं ये तो इतना घटिया आदमी बा, ये ऐसा आदमी तो कोई देखलो ही नहीं थी। सामने तो कहते हैं वाह वाह आपके जैसा कोई दाता होगा, और पीठ पीछे फिर कितना बुराई करते हैं लोग। तो दुनिया में होता है ना ऐसा। हम लोग का स्वभाव ऐसा है कि हमारे मित्र भी हमारे स्वभाव की बड़ाई नहीं करते, लेकिन हमारे ठाकुर जी का स्वभाव इतना सुंदर है कि उनके दुश्मन भी उनके स्वभाव का बड़ाई करते हैं। जैसे रामायण में कथा है कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो एक दिन भगवान राम ने संकल्प किया कि आज जो है मैं रावण के ऊपर अपनी ओर से एक भी हथियार नहीं चलाऊंगा। बस रावण जो मेरे ऊपर हथियार चलाएगा उसके हथियार को जो है मैं बस काटते जाऊंगा, मैं केवल प्रतिकार करूंगा, मैं अपने ओर से कोई हथियार नहीं चलाऊंगा।
भगवान ने ऐसा विचार करके और रावण से युद्ध करने के लिए चले गए। अब रावण जो है अपने रथ पर अपने संपूर्ण सेना के साथ सुसज्जित होकर के राम जी से युद्ध करने के लिए आया और अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके एक से एक बाण चलाने लगा। और भगवान राम जो है रावण के सारे बाणों को काट दिया। अब ऐसी स्थिति आ गई कि भगवान राम के ऊपर बाण चलाने के लिए रावण के पास एक भी बाण नहीं बचा, एक भी हथियार नहीं बचा, यहां तक कि एक ढेला भी नहीं बचा कि वो उठा करके राम जी के ऊपर मार सके। सब हथियार ढेला सब खत्म हो गया। रावण जो है उस दिन युद्ध भूमि में बिल्कुल निहत्था हो गया, बिल्कुल निहत्था हो गया। अब जो है आकाश में स्थित जो देवी देवता थे वे लोग सोचने लगे कि अब जो है आज रावण बिल्कुल निहत्था हो गया है, अब आज जो है मेरे प्रभु रावण का वध कर देंगे, अब आज से हम लोग सुख और चैन से रहेंगे। आज तो रावण का वध पक्का है, आज निश्चित मर जाएगा। सब देवी देवता लोग आकाश में खड़े होकर ये सोच रहे थे, लेकिन हुआ बड़ा उल्टा। क्या कि देखते देखते भगवान राम ने जब देखा कि रावण के पास एक भी बाण नहीं बचा है, उस समय भगवान ने भी अपने धनुष से डोरी उतार दिया और भगवान राम ने रावण से कहा कि हे निशाचरनाथ, आज आप बिल्कुल निहत्था हो गए हैं और मेरी समझ से आप थक भी गए हैं और मेरी समझ से आपको भूख भी बहुत लग गई होगी, प्यास भी बहुत लग गई होगी। अतः रावण आप जो है अब अपनी लंका में पधारिए और कुछ खा पी लीजिए और जहां जहां चोट लगी है वहां पर थोड़ा मरहम पट्टी कर लीजिए और फिर कल जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के आइएगा, तब जो है मैं आपकी सेवा करूंगा। उस समय जैसे ही भगवान ने यह बात कही, उस समय रावण जो है लज्जा के मारे उसको इतना कष्ट हो रहा था कि रावण सोच रहा था कि अगर धरती फट जाए तो मैं धरती में समा जाऊं, क्योंकि रावण ने सोचा कि देखो तो जिस राम के पत्नी को मैं हर के लेके आया, उस राम के सामने युद्ध भूमि में मैं निहत्था खड़ा हूं, उस राम को चाहिए कि मुझे मार दें, उस राम को मुझे मार देना चाहिए था। लेकिन देखो तो ये राम कितने उदार हैं, ये राम कितने कृपालु हैं कि मैं रावण राम की पत्नी को हर लिया, मैं निहत्था खड़ा हूं, मुझे मार देना चाहिए, लेकिन मारने के बजाय वो राम जो है मेरे भूख और प्यास की चिंता कर रहे हैं, मेरे मरहम और पट्टी की चिंता कर रहे हैं। रावण जो है लज्जित होकर के अपने घर पर लौटा और मंदोदरी के गोद में अपना सिर रख करके रोने लगा। मंदोदरी ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि भगवान, आज तक मैंने आपके आंखों में आंसू नहीं देखा, आज आपके आंखों में आंसू क्यों? मुझको लगता है कि आपको आज बहुत गहरी चोट लगी है। भगवान, आप हमें यह बतलाइए कि आपको कौन से बाण की चोट लगी और कहां चोट लगी है, बताइए, मैं मरहम लगाना चाहती हूं। उस समय रावण ने कहा कि देवी, आज जो है ना, मुझको बाण की चोट नहीं लगी है, आज जो है मुझको राम के स्वभाव की चोट लगी है। देवी, तुम तनिक विचार करो, जिस राम के पत्नी का मैं हरण करके लेके आया, उस राम के सामने मैं निहत्था खड़ा था, मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन वे राम कितने दयालु हैं, वो कितने कृपालु हैं कि वे राम मेरे भूख और प्यास की चिंता।
वो राम जो है मेरे मरहम और पट्टी की चिंता करते हैं। देवी, मैं ऐसे राम के पत्नी को हरण करने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? रावण जो है मंदोदरी के गोद में सिर रख करके रोने लगा। कहा कि देवी, मुझे राम के बाण की चोट नहीं, उनके स्वभाव की चोट लगी है, और वह स्वभाव की चोट मेरे शरीर पर नहीं, मेरे हृदय में लगी है, वहां कोई मरहम नहीं लग सकता। रावण जो है, प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि हमारे राम जी का, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि हमारे ठाकुर जी के स्वभाव की बड़ाई तो दुश्मन लोग भी करते हैं। रावण जैसे राक्षस भी हमारे राम जी के स्वभाव की बड़ाई करते हैं। राम जी के इस चरित्र से सीख मिलती है, हमारे ठाकुर जी के चरित्र से सीख मिलती है कि हम सब लोगों को भी अपना स्वभाव बदलना चाहिए। हम लोगों को भी अपना स्वभाव जो है ना, उसमें बदलाव लाना चाहिए। हम लोगों का सब कुछ बढ़िया है। आज जो है ना, आदमी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। पहले की अपेक्षा आज आदमी के पास रहने के लिए अच्छा घर है। पहले की अपेक्षा आज आदमी के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। आज पहले की अपेक्षा आदमी के पास चलने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, गाड़ी है। आज आदमी के पास लगभग किसी चीज की कमी नहीं रह गई। सब कुछ है आदमी के पास, लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव बढ़िया नहीं है। आदमी का स्वभाव इतना गलत हो गया है कि अपने स्वभाव के कारण ही आदमी दुखी है। भागवत के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज जी ने साक्षात धर्म से पूछा कि जीव के दुख का कारण क्या है। तो धर्म ने जीव के दुख के कई कारण बताए। उसमें से एक कारण यह था कि इस दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। इस दुनिया में आदमी का अपना स्वभाव ही उसको दुख देता है, स्वभाव ही दुख देता है। आदमी का स्वभाव ही आदमी के दुख का कारण है। इसलिए स्वभाव को बदलिए। कई बार जो है ना, आदमी अपना मकान बदलता है, दुकान बदलता है, अपना कपड़ा बदलता है, अपना घर बदलता है, अपना गाड़ी बदलता है, अपना देश बदलता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन इतना बदलने के बाद भी आदमी सुखी नहीं रहता। क्यों? सब कुछ बदलता लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलता है आदमी। स्वभाव को बदलिए। भागवत में उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु, इस दुनिया में वीर कौन है? सबसे वीर कौन है? तो भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि जो ग्रेट खली है वो वीर है। ग्रेट खली का एक बात बहुत अच्छा लगता है, वो दोनों हाथ उठाकर ऐसे चिल्लाता है, तो हम लोग को उससे सीख लेना चाहिए। दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठाकर भगवान का नाम बोलना चाहिए। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि ग्रेट खली वीर है, ब्रॉक लेसनर वीर है, चाहे रोमन रिंग्स, सीना, कौन कौन है। हम वहां पर थे तो एक बार हमको लेक्चर देना था, तो हमने सर्च किया था कि कौन कौन रेसलर हैं, तभी से हमको पता है। तो हाँ, भगवान ने, उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि वीर कौन है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि जो पूरी प्रजा को अपने पराक्रम से, अपने बल से उन पर विजय प्राप्त कर ले, वह वीर नहीं है। जो किसी देश को अपने बल से जीत ले, वह भी वीर नहीं है।
कौन वीर है? स्वभाव विजयो वीरः। जो व्यक्ति अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लिया है वही इस दुनिया में वीर नहीं, वो महावीर है। हनुमान जी को महावीर कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी ने अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए हम लोगों को अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। स्वभाव को बदलिए। कई बार देखा जाता है हम लोग सब कुछ करते हैं लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। आदमी सब छोड़ देगा, यहां तक कि शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं, लेकिन आदमी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अरे चलिए, जब कुछ ज्ञान नहीं था तब गलत स्वभाव था, अब सत्संग में आ रहे हैं, भगवान की तरफ मुड़ रहे हैं, अब तो स्वभाव बदलिए। अब नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? अब तो स्वभाव बदलिए, अब तो अपना विचार बदलिए, अब तो आप भगवान के रास्ते पर चलिए, भगवान की भक्ति कीजिए, लाज शर्म छोड़िए, भगवान की भक्ति कीजिए। तो हम लोगों को अपना स्वभाव बदलना चाहिए। देखिए, इस संसार में दो चीज है, एक है स्वभाव और दूसरा है प्रभाव। दो चीज है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको जो है ना अपने प्रभाव को छिपाना चाहिए और अपने स्वभाव को प्रकट करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है ना अपने स्वभाव को छिपाते हैं और अपने प्रभाव को दिखाते हैं। ये करते हैं हम लोग। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्रभाव से सम्मान पा सकते हैं लेकिन हम किसी का प्रेम नहीं पा सकते। हम जो है अपने प्रभाव से जनता से हम सम्मान पा सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं पा सकते। प्रेम कैसे पा सकते हैं? हम अपने स्वभाव से हम प्रेम पा सकते हैं। प्रभाव से हम किसी के तन पर शासन कर सकते हैं और स्वभाव से हम किसी के मन पर शासन कर सकते हैं। रावण ने अपने प्रभाव से सीता जी के तन पर शासन किया था, लेकिन राम जी ने अपने स्वभाव से सीता जी के मन पर शासन किया था। रावण में और राम जी में यही अंतर था कि रावण अपने प्रभाव से सीता जी के तन पर शासन करने का प्रयास किया और राम जी अपने स्वभाव से सीता जी के मन पर प्रभाव डाला था। तो स्वभाव को बदलिए। भगवान कृष्ण का स्वभाव बड़ा सुंदर है, हमारे ठाकुर जी का, राम जी का स्वभाव बड़ा सुंदर है। भगवान के स्वभाव की कितनी सारी कथाएं आती हैं। तो भगवान भीष्म पितामह जी, तो प्रसंग बड़ा है, अब आगे भी कई श्लोकों में भीष्म जी की स्तुति है, लेकिन आज हम इसी के यहाँ अपना जो यहाँ तक की व्याख्या हुई है इसी को हम यहीं तक हम लोग करते हैं। फिर आगे की जो स्तुति है हम लोग फिर आगे के दिनों में श्रवण करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आज के प्रसंग से हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए कि एक तो हम अपने स्वभाव को बदलें और दूसरा जो है हम भीष्म पितामह जी के चरित्र से यह सीख लें कि जिस प्रकार भीष्म पितामह जी भगवान की सुंदर स्तुति करते हुए अपना शरीर छोड़ रहे हैं, जीवन का अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय में दुनिया के लोग जो है कितना मोह ममता में फंस जाते हैं। कई लोग के जीवन में देखा जाता है कि जीवन का अंत समय चल रहा है और अंतिम समय में भगवान को याद करना चाहिए, तो लोग कहते हैं तनी हमारा बाबू के बुला दे, बोलो बम्बई में बाढ़ हमारा बबनी के बुला दलो, बबनी के देख ले कई साल हो गए, बुला दलो बबनी के, तनी हमारा दामादो जी कह दिए
हम लोग जीवन के अंत समय में हम लोग की चेतना बच्चे में होती है, दामाद में होती है, बेटी में होती है। और मर करके जो है अगला जन्म में फिर वही बच्चा बनते हैं, क्योंकि जय अंते मति सा गति, अंत में जिसकी जैसी मति होती है वो अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण, अंत काल में मेरा स्मरण करना चाहिए, किसी दुनियादारी का स्मरण नहीं करना चाहिए, मेरा स्मरण करना चाहिए। और अंत में भगवान का स्मरण भी तब होता है ना जब हम जीवन भर अभ्यास करते हैं, तब अंत में भगवान का स्मरण होता है। नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे ना कि ठीक है अंत में भगवान का स्मरण करना चाहिए तो हम अंत में कर लेंगे, तो अंत में होगा नहीं। एक बार एक सेठ जी थे, वो अजामिल की कथा सुन लिए। एक बार भागवत में अजामिल की कथा सुन लिए कि अजामिल का एक पुत्र था नारायण, और अजामिल जो है जिंदगी भर पाप किया और जीवन का अंत में नारायण बोल दिया तो मुक्त हो गया। तब वो सेठ जी जो है ना, उन्होंने सोचा कि अब हम अपना लड़का का नाम नारायण रख लेता नहीं, जिंदगी भर हम पाप करे अंत में आप नारायण का नाम ले ले, हम चल जाए वैकुंठ में। महात्माओं ने बहुत समझाया कि अरे आप भजन कीजिए, आप अभी से अभ्यास कीजिए, तब जीवन का अंत समय में आपके मुंह से नारायण नाम निकलेगा। बोले नहीं नहीं, अरे अजामिल तो वो भजन थोड़े किया था, वो तो। महात्माओं ने बहुत समझाया कि आप भगवान का नाम जप कीजिए माला के ऊपर, लेकिन नहीं समझे। बोले कि हम जो है हम हमारे बेटे का नाम नारायण रखे हैं, अंत में हम नारायण नाम ऐसे ही आ जाएगा, जैसे अजामिल को नारायण नाम आ गया वैसे मेरे मुंह से नारायण नाम निकल जाएगा। तो एक बच्चे का नाम नारायण रख दिए, एक बच्चे का नाम केशव रख दिए, एक का नाम माधव रख दिए। इस तरह से दिन रात बच्चों को बुलाते रहते थे, लेकिन कभी भगवान का नाम जप नहीं करते थे। अब एक दिन जो है उनके मरने का समय आ गया। मरने का समय आया तो उस समय अपने बच्चे को बुलाए कि नारायण इधर आइए। तो नारायण आए और फिर बोले केशव को बुलाइए, माधव को बुलाइए, फिर गोपाल जी को बुलाइए। चारों बच्चे आ गए और चारों बच्चे खड़े थे वहां पर। ए राम जी, पीछे क्या चल रहा है? पीछे बैठकर यही होता है, कथा सुनिए ध्यान से। तुम क्या कह रहे थे? चारों बच्चों को बुलाया। हाँ, चारों बच्चे को बुलाए और बुला करके अब जीवन का अंत समय चल रहा था, तो बुला करके उन्होंने क्या किया कि बच्चों से कहा कि देखो हमारा दुकान वहां पर है, वहां पर कुछ संपत्ति है, वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, कुछ यहाँ पर है वहां पर, इस तरह समझा रहे थे। और वो सोच रहे थे कि जैसे ही मृत्यु आएगा वैसे ही हम नारायण नाम बोल देंगे। और जैसे ही मृत्यु आया उसी समय वो क्या देखते हैं कि उनके दुकान पर जो है ना एक गाय जो है झाड़ू चबा रही है। तो उस समय अपने बच्चों को डांटते हुए उस सेठ ने कहा कि अरे जब मेरे जीते जी दुकान पर गाय जो है ये जो झाड़ू चबा रहे, तो मेरे मरने के बाद क्या होगा? नालायकों, मेरे मरने के बाद क्या होगा? इतना कहते ही सेठ जी राम नाम सत्य हो गए। सेठ जी वैकुंठ धाम चले गए। वाह, मेरे जीते जी जो है दुकान पर गाय झाड़ू चबा रहे, तो मेरे मरने के बाद क्या करोगे नालायकों? ये कह के मर गए।
तो जो सोच रहे थे कि हम नारायण नाम उच्चारण करेंगे वो अंत में नालायक नाम उच्चारण किए। क्योंकि जो व्यक्ति पूरा जीवन भर भगवान का ईमानदारी से भजन नहीं किया है, 16 माला जप नहीं किया है, निश्चित है उसको अंत में भगवान की याद नहीं आएगी। इसीलिए अंत में भगवान का स्मरण करने के लिए भी हमको पूरा जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग अभी से अभ्यास करें, अभी से। हम लोग बड़े भ्रम में जीते हैं। हम सब लोगों के मन में यही भ्रम है कि अरे अभी तो हमारा उम्र 20 साल है, 25 साल है, अभी तो हमारा उम्र 30 साल है, अभी तो बहुत साल जीना है, हाँ? बाद में भजन कर लेंगे। ये आदमी के मन में बहुत बड़ा भ्रम बैठा हुआ है। इस भ्रम को निकालिए और अभी से भजन शुरू कीजिए। कोई जीवन का भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो भीष्म पितामह जी के चरित्र से हमें सीख मिलती है कि भीष्म पितामह जी जिस प्रकार अंत समय में अपने मुख से भगवान का गुणगान करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए शरीर छोड़ रहे हैं, उसी तरह हम लोगों को भी जीवन के अंत समय में भगवान का गुणगान करते हुए, वाणी से उनका नाम उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ना है। क्योंकि भगवान का भजन करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, और अगर हम संसार का स्मरण करते हुए हम शरीर छोड़ेंगे तो संसार में जाएंगे, फिर संसार में जन्म लेंगे। अंत में जैसी चेतना होती है वैसा ही आदमी का अगला जन्म मिलता है। जैसे एक उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं कि जब हम कैमरा के सामने खड़े होते हैं तो कैमरे के बटन को क्लिक करते समय, अंत समय में जब क्लिक किया जाता है तो कैमरे के बटन को क्लिक करते समय हम जिस पोज में, जिस स्टाइल में खड़े रहते हैं, सेम वैसा ही फोटो आता है ना। उसी तरह से हम जीवन के अंत समय में जैसा हम स्मरण करते हैं, अगला जन्म में ठीक वैसा ही हमको शरीर मिलता है। अगर अगले जन्म में हम कुत्ते का स्मरण करते हुए मरेंगे तो अगले जन्म में हम कुत्ता बनेंगे, कुत्ता बनेंगे। अगर हम मरते समय जिलेबी का स्मरण करेंगे तो अगले जन्म में हम मक्खी बनेंगे और जिलेबी पर मंडराते रहेंगे। कई बार लोग जीवन के अंत से बड़ा अजीब मांग करते हैं, लोग इच्छा करते हैं। कई लोग कहते हैं बड़ा जिलेबी खाने का मन करता है, अंत समय चल रहा है आज जिलेबी खाने का मन हो रहा है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अंत समय चला करे तनी मुर्गा बना दो बोलो। अब कहने का ये व्यासपीठ से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने देखा है ऐसे लोगों को। उनकी अंतिम इच्छा होती है कि हम मांस खा के मरेंगे। सोचिए कैसी मतलब नरक जैसी जिंदगी है। मरने का समय आ गया और आदमी जो है मांस मछली में फंसा हुआ है। ऐसे लोग जो है ना अगले जन्म में बाघ बनते हैं, बाघ, और बाघ बन करके खूब मांस खाते रहिए। कुत्ता बनते हैं और हड्डी चबाते रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन के अंत समय में हम सब लोगों की जैसी चेतना होती है वैसा ही हमको अगला शरीर मिलता है। इसीलिए हमें जो है भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ना चाहिए, जैसे भीष्म पितामह जी अपना शरीर छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से भीष्म पितामह जी भगवान से बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका रूप भी सुंदर है और आपके भीतर वीरता का भी गुण है, और फिर आपका स्वभाव भी बड़ा सुंदर है, और आपका स्वभाव बड़ा सुंदर है। और फिर आगे जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह जी, आप हमें ये बतलाइए कि किसी पति का रूप बहुत सुंदर हो, उसके भीतर वीरता का भी गुण हो और उसका स्वभाव भी बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर किसी पति में समझदारी न हो
अगर उसके पास कुछ समझने की क्षमता न हो, उसके पास ज्ञान न हो, तो क्या ऐसे पति को कोई कन्या वरण करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो आप अपनी कन्या से पूछिए कि मेरी आपकी कन्या को अगर मैं पसंद हूं, तो आप अपनी कन्या से पूछिए कि मेरा रूप तो बहुत सुंदर है और मेरे पास वीरता का भी गुण है और मेरा स्वभाव भी बड़ा सुंदर है, यह सब तो है, लेकिन अपनी कन्या से पूछिए कि मेरे पास समझदारी है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं। नहीं तो कई बार शादी होने के बाद कहते हैं लोग कि इनकरा लगे सब बा, लेकिन बुद्धि नाम का तो कोई चीज नहीं है कि नहीं? कई लोग कहते हैं ऐसा बुद्धि तो है ही नहीं। तो अभी से पितामह जी आप पूछ लीजिए अपने बेटी से, हमारे पास बुद्धि उद्धि है ना, बाद में आप मत कहिएगा। तो अब भीष्म जी क्या जवाब दे रहे हैं उसको हम लोग आगे के संडे को सुनेंगे। अभी समय हो गया, मैं अपने वाणी को पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो आज के प्रसंग में, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो अब हम प्रश्न करें। हाँ, प्रश्न तो अब करने का समय नहीं रह गया, लेकिन ये है कि पिछले रविवार को हम कहे थे गीता का श्लोक याद करके आना है। तो कितने लोग याद करके आए हैं? हाथ उठाइए। राधा सुनाइए। हाँ, माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा भुवन लोक पुनरावर्तिति नो अर्जुन, मामुपेतु तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थ बताइए। थोड़ा सुनाइए, छोटा सा। बड़ा है कि याद नहीं है? सुनाइए। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो सर्वोच्च और न्यूनतम लोकों में इस जगत के जन्म और चक्र के मरण में फंसे होते हैं, भगवान कहते हैं कुंती पुत्र, आप मेरे दिव्य के वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं तो इस जन्म चक्र के मरण से मुक्ति हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम से कम हाँ सुनाइए। हाँ सुनाए। गीता का श्लोक ही बोल दीजिए, टाइम होने का आ गया। जो याद है श्लोक ही बोल दिया जाए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्च